तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज हम फिर से वापस आ गए एक बहुत ही नए टॉपिक के साथ। आज हमारे साथ है श्री वृंदावन धाम से इंद्रेश उपाध्याय जी, जो एक भागवत कथावाचक हैं और इनके फादर भी एक बहुत ही फेमस कथावाचक हैं, भागवत कथाएं करते हैं। और ये यूथ में भक्ति को, रिलीजियस बातों को बहुत ही यूथ के ट्रेंड के हिसाब से पेश करते हैं। तो हमने कहा कि आइए, हमारी ऑडियंस भी 18 से 24 साल का यूथ है, उन्हें थोड़ी सी रोशनी प्रदान की जाए ऐसे टॉपिक्स पे। तो आज हम इनसे जानेंगे वृंदावन की कुछ मिस्टीरियस बातें, कुछ नई बातें, कृष्ण जी की कुछ ऐसी बातें जो हमें आम तौर पे नहीं पता। अपने कल्चर के बारे में हमें और ज़्यादा जानने को मिलेगा, हमको भी पर्सनली, क्योंकि हमें भी ऑब्वियसली कम पता है। तो महाराज जी, मैं सबसे पहला क्वेश्चन ही यही पुट अप करना चाहता हूँ कि हमारा हिंदू धर्म इतना वास्ट है, इतने सारे देवी देवता हैं, नॉर्थ में अलग बिलीव है, साउथ में अलग बिलीव है, तो लैक ऑफ नॉलेज होना थोड़ा सा आम बात नहीं है? यंगस्टर्स क्या करें और सही नॉलेज कहाँ से ले जो उन्हें पता ही होनी चाहिए अपने हिंदू धर्म के बारे में, कल्चर के बारे में? सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। हमारे यहाँ ऐसी शुरुआत होती है। तो यूथ के लिए आपने जो ये बात की कि हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है वो इतना ज़्यादा विस्तृत है, तो विस्तृत होना अच्छी बात है। जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो हर किसी की इच्छा होती है वो विस्तृत हो, थोड़े में ही रह जाए तो इसका मतलब उसका स्टार्टिंग अच्छी नहीं थी। आज आपका भी यूट्यूब चैनल है, आप लोग भी खूब विस्तृत होते जा रहे हो, सबकी यही इच्छा रहती है। तो हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा विस्तृत है और विस्तृत होना उसकी खूबी है, उसकी खूबसूरती है। रही बात यूथ कहाँ जाए, किससे ले, तो देखो वृंदावन से दिल्ली आने के बहुत सारे तरीके हैं। एक्सप्रेस वे, यमुना वे से आ जाओ, गुड़गांव होके आ जाओ, या फिर फरीदाबाद होके आ जाओ, जिसको जो कन्वीनियंट लगे उससे वो दिल्ली पहुंच जाए या वृंदावन पहुंच जाए। बस से आना चाहे, कार से आना चाहे, और बहुत पैसा है तो भाई हेलीकॉप्टर से आना चाहे, वो कैसे भी आए, आना उसको दिल्ली है। तो ठीक वैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारे वेज हैं, जिसको जो इजी लगे उस वे को पकड़े और उससे अपने सद्मार्ग को आगे को बढ़े। तो इसलिए वो विस्तृत है, बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास। कोई सबसे आसान रास्ता भी है जो आपकी समझ में आसान हो? हाँ, मेरे हिसाब से तो जैसा मैं अपने फैमिली में रहा हूँ, मेरे पूज्य पिताजी भी कथा वक्ता हैं और मेरे नाना जी भी कथा वक्ता थे, और पूरा ऐसा जोनर रहा है, तो उस नाते से मैं भागवत को ही एक बेस्ट वे मानता हूँ जो मैं करता हूँ, कि उसी मार्ग पर मुझे चलना चाहिए। तो मैं उसी तरीके से कथा कह करके यूथ के बीच में जा कर के उनकी समस्याएं सुन के उनके तरीके से बातों को समझा करके मुझे लगता है कि शायद मैं इसी तरीके से एक प्रकार से बस चला रहा हूँ, और उसमें जितने बढ़ते जाएंगे सबको लेके चलूँगा आगे। सर, भागवत और भगवत गीता, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? जो आप भागवत कथा करते हो उसमें क्या बातें होती हैं, क्या होता है? जिस प्रकार पीएचडी करने वाला भी डॉक्टर कहलाता है और एमबीबीएस करने वाला भी डॉक्टर कहलाता है, लेकिन दोनों डॉक्टर कहलाने से दोनों आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ क्या हो गया, भगवद और भागवत। लोगों को क्या लगा कि यार एक जैसा ही तो बोल रहा है तो एक ही चीज़ होगी, ऐसा नहीं है। भगवद गीता, संस्कृत में भगवत का मतलब होगा भगवान जो बोल रहे हैं, वो गीता, जो कि महाभारत का केवल एक छोटा सा पार्ट है, जहाँ पर अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, केवल 700-800 श्लोकों में पूरा समटा हुआ है। और भागवत जो है वो उसमें 18,000 श्लोक हैं। श्री कृष्ण कौन है, उनका स्वभाव कैसा, उनके गुण कैसे, उनका व्यवहार कैसा, उनकी लीला कैसी, मतलब भगवत गीता कृष्ण ने कही है, और कृष्ण कौन है ये भागवत में वर्णन है। बस उनका बोलने का तरीका एक जैसा होता है, इसलिए लोग समझते हैं। कई बार मेरी 7 दिन कथा सुनने के बाद में लोग कहते महाराज जी आपने बहुत सुंदर भगवत गीता सुनाई। मैंने कहा यार तूने क्या कर दिया, ये भगवत गीता नहीं सुनाई थी, मैंने भागवत सुनाई थी। फिर वो कहते हैं भगवत गीता भागवत, मैंने भगवत गीता मतलब भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद, और भागवत मतलब वो कृष्ण कौन है, उनकी पूरी नॉलेज। दोनों में अंतर है बहुत ज़्यादा।
तो बस यही बात है, वो बस एक जैसा बोलते हैं इसलिए लोगों को लगता है एक ही बात होगी, लेकिन दोनों में अंतर है। वो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, दोनों अलग हैं। तो एक बार भगवत गीता की ही बात करते हैं, जिसमें कृष्ण जी कहते हैं कि अपने आप को ना थोड़ा चीज़ों से डिटैच रखो, इंसान से भी या गाड़ी घोड़े से, जिससे भी आपको प्रेम है, हल्का सा डिटैच रखो। तो ये पर्सनल लाइफ में कैसे कर सकता है इंसान अचीव, क्योंकि बहुत मुश्किल है, और खासकर कि जो यूथ है हमारा, उनको काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन, बहुत अटैचमेंट हो जाता है, लग्जरी से, बैग उनको महंगे महंगे चाहिए, तो कैसे, और ना मिले तो फिर वो घर पे लफड़ा होता है, मतलब लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये सब कैसे अपने आप को, और मतलब उसी के लिए आई थिंक स्पिरिचुअलिटी है, ताकि वो हमको डिटैच होना सिखाए। अटैचमेंट ही सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का, दुख का, कष्ट का, और भी जो भी आप शब्द बोलोगे आजकल यूथ जो फेस कर रहा है, वो सब कुछ का कारण ही अटैचमेंट है। हम इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं चीज़ों से, इंसान से या किसी वस्तु से, कि फिर वो ही हमारे सुख दुख का कारण बन जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भाई किसी से भी अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि ये जितना भी, अब आपके ऑफिस में मैं आया हूँ या आपके इसमें पॉडकास्ट में आया हूँ, माइक आपका है, ग्लासेस आपके हैं, लाइट्स आपकी हैं, सब कुछ आपका है, लेकिन मैं यहाँ 2 घंटे रहने के बाद सोचूं यार ये एसी भी मेरा है, ये ग्लास भी मेरे हैं, माइक भी मेरे हैं, जैसे चाहूँ वैसे यूज़ करूँ, तो आप कहोगे भाई तू पागल है, ये हमारी चीज़ें हैं, इसको तू कैसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक वैसे ही पूरी प्रकृति भगवान ने बनाई है। तो सब हुई किसकी? ठाकुर जी की। भगवान ने कहा कि मैंने केवल तुमको कुछ दिन के लिए उससे अपनी इच्छाएं पूर्ति थोड़ी थोड़ी करते हुए अपना जीवन यापन करो, उसके लिए दी है, लेकिन तुम उसको घर करके बैठोगे ये मेरा ही है, तो फिर वो तुमको दुख देगा, क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाएं, हम थोड़ा सत्संग आदि करें, थोड़ा, और आजकल कर भी रहे हैं मोटिवेशन के नाम पर। आज कितने यूथ सुनता है, आजकल कर रहे हैं लोग काफ़ी फॉलो, क्योंकि उसको ये बात सिखाई जा रही है कि भाई अटैचमेंट कष्ट देगा, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। ये तो इंग्लिश में भी एक कहावत है, संस्कृत में कहते हैं आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम ही परम सुखम। निराशा ही, मतलब किसी से आशा मत रखो, उसमें ही सुख है। और आशा ना रखना ये तभी होगा जब आप किसी से अटैच्ड नहीं होगे। महाराज जी, वृंदावन से आप आते हो, तो मैं, और आजकल यूथ में बहुत पॉपुलर भी, हाँ, अभी रील्स का पॉइंट हो गया है वृंदावन। तो मैं चाहता हूँ कि आप वृंदावन की कुछ ऐसी बातें हमें बताओ, या ऐसे कोई जगहें, धाम, जो कि आम जनता को उनके बारे में पता ही नहीं है, और वो आज भी वहाँ पे कृष्ण जी का वैसे तो पूरे वृंदावन में ही है, पर आज भी वहाँ पर वास है, कुछ आपको पता है? एक्चुअली देखो, बहुत बड़ी बात लगेगी कहने में, लोगों को लगेगा यार ये तो ऐसी ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रकार से वृंदावन को डायरेक्टली समझना इज़ लाइक आपने स्कूल नहीं किया एंड यू आर डायरेक्टली ट्राइंग टू एंटर कॉलेज। वृंदावन साधारण नहीं है, वृंदावन एक नॉर्मल प्लेस नहीं है। वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, पूरी पृथ्वी ब्रह्मा ने बनाई है। वृंदावन ब्रह्मा का निर्माण नहीं है। वृंदावन श्री किशोरी जी, मतलब हमारी श्री राधा रानी ने उसका निर्माण किया है। एक प्रकार से ऐसा कहते हैं तो श्री किशोरी जी ने निर्माण किया, ठाकुर जी देख के बड़े खुश हो गए, अरे ये तो बड़ा सुंदर है। ये बात वृंदावन की नहीं है, ये वैकुंठ की है। गोलोक धाम में जब किशोरी जी ने बोला बड़ा सुंदर है, और तभी ऐसा कुछ योग बना कि ठाकुर जी को पृथ्वी पर आना था, तो किशोरी जी से कहा आप भी चलो। बोले कि नहीं, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहाँ गोवर्धन, वृंदावन और यमुना नहीं है वहाँ मैं नहीं जाऊंगी, मतलब पृथ्वी पर ये नहीं थे। तब भगवान बोले तो फिर क्या करें, आपकी उपस्थिति के लिए इनको ले जाना जरूरी है। तब किशोरी जी के द्वारा ही निर्माण किया गया जो वृंदावन उन्होंने बनाया था गोलोक में, चाहे पेंटिंग के द्वारा चाहे किसी भी रूप में अपने भाव से, उसको ठाकुर जी ने पृथ्वी पर भेजा। तब राधा कृष्ण दोनों वृंदावन पधारे। आज वृंदावन लोग जाते हैं, बट मेनली वृंदावन हैशटैग में आ जाए या फिर आपके फ़ोटो में कहीं नाम भी वृंदावन आ जाए तो बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हो जा रही है। लोग इस चीज़ को मेनली लेकर के वृंदावन जा रहे हैं, बट मैं उन सब से कहूँगा, वृंदावन में अपनी कथा में भी कहा करता हूँ, देखने का विषय नहीं है,
वृंदावन सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन बोलने का विषय नहीं है, वृंदावन अनुभव का विषय है। फील करो, वृंदावन फील होता है। वहाँ के जरूरी नहीं है मंदिर में ही ठाकुर जी बैठे हैं, वहाँ की हवा में भी ठाकुर जी। अब आप अभी हम लोग नोएडा में श्वास ले रहे हैं, क्या आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है। कैसे आ रही है? ऑटोज़ के साइलेंसर से आ रही है या फैक्ट्रीज के धुएं आ रहे हैं, जो भी है। लेकिन वृंदावन में जो आप सांस ले रहे हो ना, वो हवा भी बिहारी जी के चरण को छू के आ रही है। वहाँ इतने मंदिर हैं, सब मंदिरों से ठाकुर जी का स्पर्श करके आ रही है। तो वृंदावन एक ऑर्डिनरी एक प्लेस नहीं है। मैं अपनी कथाओं में अभी एक बहुत पॉपुलर भी मेरे यूट्यूब पे वो इस पे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो हो गया, उसमें मैंने कहा आप मैं या हम लोग सोच लें ना मुझे वृंदावन जाना है, तो ये हम अपनी इच्छा से जा ही नहीं सकते। हमारे अंदर सोच भी आ रही है ना कि मुझे वृंदावन जाना है, तो ये भी बिहारी जी ने आपको याद किया कि चल यार आजा थोड़ा, तब हमको याद आती चलो यार वृंदावन चलते हैं। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जिसको किशोरी जी मतलब हमारी राधा रानी ने स्वयं निर्माण किया है, और उन्हीं की इच्छा से आजकल ऐसा लग रहा है श्री राधा रानी बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं, यूथ को बहुत ज़्यादा कर रही हैं, इसलिए इतना यूथ वृंदावन आ रहा है। और अच्छी बात है, आना चाहिए, क्योंकि हमारी भागवत जी कहती हैं किसी भी उपाय से सही मन भगवान में लगना चाहिए। आज भले ही रील को बहाना बना के लोग जा रहे हैं, मैं यही बोलने वाला था, अभी यूथ ना थोड़ा सा फेमस होने के लिए और कैप्चर करने के लिए रील्स बनाने के लिए वृंदावन जा रही हैं, तो ये थोड़ा गलत इन्फ्लुएंस नहीं हो रही जनता? देखो हो तो जाएगा, बट ये है ना करत करत अभ्यास के मन मत होत सुजान। आप किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो ना, भले ही वो मजाक में से, एक ना एक दिन उसका परिणाम अच्छा निकल आता है। एक मैं छोटी सी एक बात बताऊं, एक एक्टिंग करते थे, स्टेज परफॉर्मेंस, तो वो क्या करते थे, नरसिंह मेहता एक भगवान के भक्त हुए, वो उनकी एक्टिंग करते थे, उनके जैसा पाग पहनना, उनके जैसा रूप धारण करके उनका केवल नाटक करते थे स्टेज पर। नरसिंह मेहता का वास्तविक में वो नरसिंह मेहता जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, रियल लाइफ में वो कुछ और थे, बट वो स्टेज पर बस लोगों को लुभाने के लिए एक भक्त बन के जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो अपना पाठ करके जैसे वहाँ से निकले ना, तो उनको चंदन की सुगंधी आने लगी। उनको कुछ ऐसा लगा कि पीछे से ना लग रहा है कुछ प्रकाश जैसा आ रहा है, कुछ लाइट जैसी आ रही है, कुछ नूपुरों की आवाज़ आने लगी। उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा ना, साक्षात ठाकुर जी खड़े थे। बोले प्रभु आप? बोले कि अरे नरसी, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमसे मिलने आया। बोले मैं नरसी नहीं हूँ, मैं तो उसका अभिनय करता हूँ, केवल नाटक करता हूँ। बोले तुम नाटक करते हो, लेकिन तुम्हारे रूप भाव सब चाहे क्षण भर के लिए नरसी के होते हो, मुझे उससे प्रेम हो जाता है, मैं तुमसे मिलने आऊँ। ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया। तो एक नाटक करने वाले व्यक्ति से भी ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है, कई लोग मेरे को बोलते हैं महाराज जी यू शुड से समथिंग अबाउट दिस, कि वृंदावन को लोगों ने ऐसा बना दिया। तो मैं बोलता भी हूँ, लेकिन फिर मेरे मन में आता है कि यार ठीक है, यूथ किसी भी चीज़ से सही कनेक्ट तो हो रहा है ना अपने वृंदावन से। ठीक है, रील ही बहाना सही, क्या पता उस बहाने के चक्कर में कभी वो रील बना रहा हो, ठाकुर जी उस रील में ही आ जाएं, उससे खुश हो जाएं, उसको मिल जाए। इंद्रेश जी, मैं चाहता हूँ कि आप ना, जैसे आप इतने साल से वहाँ पे कथा कर रहे हैं, आपके फादर भी वहाँ पे कथा कर रहे हैं, तो कुछ मिरेकल्स या कुछ चमत्कार जो आपने खुद देखे हो वो आप बताएं। एक्चुअली क्या है, चमत्कार लोग उसको समझते हैं जो रियल लाइफ में नहीं हो सकता। चमत्कार हमारी दृष्टि में कुछ कुछ ऐसे हैं, वो शायद सामने वाले को उसमें इंटरेस्ट भी ना आवे, लेकिन हमारी दृष्टि में वो कई सारे, जैसे मेरे ठाकुर जी हैं गिरधर लाल, उनकी मैं सेवा करता हूँ, तो उनके श्रृंगार में ना एक विशेषता है कि उनको थोड़ी पर मुझे एक हीरा लगाना पड़ता है, उनके श्रृंगार में ऐसा भाव है। तो एक बार मैंने वो हीरा, मुझे मिला नहीं, इतने छोटे से हैं कि वो हीरा मैं नहीं लगा पाया। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चला गया, अब आज ठाकुर जी ऐसे ही रहो बिना हीरे के। लेकिन रात्रि में शयन मैं नहीं कराता ठाकुर जी को, सुलाता मैं नहीं हूँ, एक और पंडित जी, क्योंकि दिन भर कभी वॉशरूम जाना, कभी बाहर जा रहे हैं, तो इतने पवित्रता नहीं होती, तो कई बार मैं नहीं कराता शयन, पंडित जी कराते हैं। उनका नियम है कि वो सारा श्रृंगार निकाल के एक तरफ रखते हैं ताकि मैं सुबह आऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो। तो रात में जब उन्होंने सारा श्रृंगार उतार दिया, दूसरे दिन जब मैं सुबह दोबारा गया तो वहाँ वो हीरा रखा था निकले हुए श्रृंगारों में। मैंने उनको बुलाया, मैंने कि भाई कल तो मैंने हीरा धराया ही नहीं ठाकुर जी को,
ये कहाँ से आया? बोले नहीं, रात में जब मैं शयन कराया तो था ये। मैंने कहा ये देख सुबह की फ़ोटो, मैंने श्रृंगार करके फ़ोटो खींचा तो उसमें हीरा है ही नहीं। उसने कहा हमारे जी लो रात की फ़ोटो, रात में वो हीरा था। और मैं कहूँ अरे वाह, मतलब हमसे कोई त्रुटि अगर हो जाती है ठाकुर जी अपने आप पूरी कर लेते, और ठाकुर जी नहीं करते होंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है सेवा एक अलग दृष्टिकोण हो जाता है। हमने कमरे में मंदिर में भगवान की सेवा की, उसके बाद हमसे कोई चूक हो गई ना, तो ठाकुर जी के कुछ अप्रकट भक्त हैं, वो वहाँ आकर के उस सेवा की पूर्ति कर देते हैं। ये लेकिन होता उनके साथ ही जो बहुत भाव से सेवा करते हैं, ऐसा नहीं किसी के संग भी हो जाता होगा। तो ऐसे कई सारे मिरेकल्स मैंने लाइफ में देखे हैं। कथाओं में, कथा सुनने के बाद में लोगों को बदलाव, इससे बड़ा मिरेकल और क्या होगा। नॉनवेज के बिना ना रहने वाले लोग, विदाउट ड्रिंक किए बिना ना रहने वाले लोग, कथा सुनने के बाद में ऐसा परिवर्तन उनकी लाइफ में आ जाता है कि वो बिना ठाकुर जी की कथा सुने, याद किए वो रह ही नहीं पाते। ये बहुत मिरेकल्स देखे। एक मेरा एक वाक्य और है कि बद्रीनाथ में मेरी कथा चल रही थी और उसमें भीष्म पितामह का मैं प्रसंग सुना रहा था कथा में। तो भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष के थे, पर वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनसे ठाकुर जी ने पूछा तुम ना मेरे को चुप चुप के याद करते हो, लेकिन तुम साथ देते हो कौरवों का, ऐसा क्यों करते हो? तो भीष्म पितामह का आंसर इतना बढ़िया था, बोला प्रभु अगर मैं पांडवों के पक्ष में रहता ना, तो या तो आपके राइट में खड़ा होता या आपके लेफ्ट में, और बाई चांस आप मेरे ही सारथी बन जाते तो आपके पीछे। आपका दर्शन कैसे होता है मेरे को? क्यों? पांडवों में युधिष्ठिर, भीमसेन आदि ये सब तो अगल बगल में खड़े हैं ना, आपको साइड से ही देखते हैं। अर्जुन तो आपके बैक को ही देखता है। आपको सामने से देखने का अवसर तो कौरवों की तरफ से मिलता है। इसलिए मैं कौरवों के पक्ष में गया ताकि आप मुझे दिखते रहो। भगवान बोले वाह भाई, इसके लिए तुमने कौरवों का पक्ष भी करके? बोले हाँ। तो भीष्म पितामह का मैं प्रसंग सुना रहा था। बहुत अच्छी कथा है कि जब उनको बाण लग गए पूरे रोम रोम में, तब उसके बाद मृत्यु सामने खड़ी थी। चलो हो गया पूरा। भीष्म पितामह को वरदान उनके पिताजी ने दिया था कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी वो मर नहीं सकते, चाहे उनके शरीर को बीच से कोई काट दे। भीष्म पितामह बोले अब खड़ी रहे सामने, जब तक मेरे ठाकुर जी नहीं आ जाएंगे ना, द्वारिकाधीश मेरे सामने नहीं खड़े होंगे, तब तक मेरे को छूना नहीं। तो मृत्यु देवी हाथ जोड़ के खड़ी थी भीष्म पितामह के सामने और वेट कर रही थी कि कब ठाकुर जी आएंगे, कब ये प्राण त्याग। भगवान द्वारिका जा रहे थे, लेकिन तभी युधिष्ठिर को कोई संशय हुआ, तो भगवान बोले अच्छा तेरा संशय मैं दूर नहीं करूंगा, भीष्म पितामह करेंगे, चलो। तब भगवान भीष्म पितामह के पास गए, तो भीष्म पितामह सामने भगवान खड़े हैं। भीष्म पितामह ने स्तुति गाई और स्तुति गाते 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 अपने प्राण त्याग दिए। तो वहाँ एक बहुत पॉपुलर एक मैं कवित्त गाता हूँ कथा में, गा के सुनाऊं? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रुथ क्या है? डेथ। हम लाइफ में कुछ अचीवमेंट कर पाएंगे, कितना पैसा कमा पाएंगे, क्या पाएंगे, ये कुछ भी ट्रुथ नहीं है। बट हम एक दिन मर जाएंगे, सबको पता है। आदमी हर उस चीज़ की व्यवस्था करता है जो उसके पास नहीं है। घर नहीं है, बनाता है। गाड़ी नहीं है, खरीदता है। पत्नी नहीं है, ब्याह करता है। लेकिन जो उसके पास है, डेथ, कभी उसके बारे में विचार नहीं करता कि वो कैसी हो मेरी। भीष्म पितामह ने पहले ही सोच लिया था कि मुझे ऐसे मरना है। तो इस प्रसंग को मैं सुना रहा था। अब ज्यादा प्रसंग में चला जाऊं, मेरी कथा हो जाएगी 7 दिन की, आपको दक्षिणा भी देनी पड़ जाएगी। तो भीष्म पितामह ने पूरी स्तुति गाई और स्तुति गा के वो भगवान में विलीन हो गए। तो एक जो भक्त सामने बैठा था, कथा सुन रहा था, उसको पता नहीं क्या हुआ, पंडित जी थे वो, मैं जैसी कथा पूरी करके उतरा ना, वो रोने लगे। बोले महाराज जी अब मुझे नहीं रहना, मुझे भी ऐसे ही प्राण त्यागने जैसे भीष्म पितामह ने किए। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों बोलो?
मैंने सब कथा सुनो, अभी तीसरा दिन है कथा का। नहीं नहीं नहीं, बद्रीनाथ धाम है, साक्षात नारायण भगवान सामने बैठे हैं, इनको मैं देख रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कथा में ऐसे बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, तो मैं ऐसे मैंने, अरे ठीक है मैं निकल गया। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि रात में मैं सोया, सुबह 4 बजे जो कथा के ऑर्गेनाइज़र थे वो मेरे गेट को खटखटाते हैं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले महाराज जी हमारे साथ एक पंडित जी आए थे एंड कल कथा के बाद से उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, गंगा के किनारे बैठे रहे, रोते रहे, ठाकुर जी का दर्शन किया, रात में आए, मैंने तब भी कहा कुछ खा लो, बोले कुछ खाया नहीं, और बस बोले बेड पे भी लेटे नहीं, बैठ गए और नारायण 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 पूरी रात बस जपते रहे। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक जैसे ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं मंदिर के, उन्होंने अपने कक्ष में प्राण त्याग दिए। और आई वॉज लाइक कि वो तो कल मेरे से बोल रहे थे इस बात को, और मैं जो कथा में इतने ब्रीफली ये सब चीज़ सुनाता हूँ कि भक्त ऐसे प्राण त्याग देते हैं, ठाकुर जी में विलीन हो जाते हैं, वो मैंने होते हुए अपनी आंखों के आगे देखा कि उस व्यक्ति ने बद्रीनाथ धाम में कथा सुनते हुए, और जो उसका मन था कि मुझे ऐसे प्राण त्यागने भीष्म पितामह की तरह, उसने किया। इस तरीके के चमत्कार बहुत हुए। महाराज जी जैसे महाभारत में या त्रेता युग में ले लो आप, तो वरदान होते थे, वरदान मांगते थे और वरदान मिल भी जाते थे। कलयुग में भी ऐसा पॉसिबल है कि इंसान में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो वरदान मांग सकता है और देने वाले भी हैं। कलयुग में सब पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो त्रेता सतयुग और उसमें था, बट कलयुग के लोग बड़े खतरनाक हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। इसलिए मिल नहीं रहा। दैट्स वाई अभी क्या हो गया है कि देखो, आप तब भी देखो, वरदान मांगने से पहले उसकी तपस्या देखो कितनी भयानक उसको करनी पड़ती थी। घर छोड़ना पड़ता था, भोजन छोड़ना पड़ता था, एकांत में रहना पड़ता था, हिमालय पर बिना वस्त्रों के रहो। आज का कलयुग का कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है? आज मैं कह रहा हूँ घर छोड़ दे, भोजन छोड़ दे। अब कई लोग होते हैं मेरे को यूथ के बोल देते हैं, हम तो छोड़ देंगे, हम भी तपस्या। तू फोन छोड़ दे, सोशल मीडिया छोड़ के दिखा। आज पता है मेरे को, आज एकादशी है, व्रत है मेरा, लेकिन मैं अपनी कथा में कहता हूँ अन्न त्यागना बहुत इजी है, फैमिली छोड़ना बहुत इजी है, बट सोशल लाइफ छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। आगामी 50 साल बाद जब हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग अभी जब छोटे थे तब क्या होता था, आपने सुना होगा, वो सुपारी देते थे, भाई उसको मरवाओ, उसको उठवाओ, उसकी डकैती डलवाओ, ऐसा करवाओ। 50 साल बाद की सुपारी ऐसी रहेगी कि ए भाई उसका फ़ोन उठा ला। क्यों? फ़ोन उठा के लाया, वो आधा हो जाएगा उसी समय उसका मतलब आगामी समय में विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट वाटर, विदाउट एवरीथिंग मानव रह लेगा, बट उसके अगर प्राण लेने हैं आपको तो उसका फ़ोन चोरी कर लो या उसके सोशल अकाउंट्स हैक कर लो, वो उसी से ही प्राण निकल जाने। इतना आदी हो चुके हैं हम लोग इसके। इंद्रेश जी, ये 50 साल बाद नहीं, अभी भी लागू है ये चीज़। हाँ जी। अभी भी उतना ही दुख होगा भाई साहब, अगर किसी घर में वाईफाई लगा है और 4 कमरों में 4 लोग सोए, वाईफाई का कनेक्शन बंद करवा दो, 4 लोग बाहर आ जाएंगे, बात करने लगेंगे, भाई क्या हो गया? बेचैनी सी होने लग जाती है। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि वरदान, पहले तपस्या तो कर ले तब वरदान मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, थोड़ा बहुत शरीर से थोड़ा तप करें, थोड़ा त्याग करें वस्तुओं का, फिर मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। अब ये क्यों होते हैं व्रत वगैरह? हनुमान जी पर हर मंगलवार चोला चढ़ाओ, या इतने 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओ, या गणेश जी पे फ्राइडे को घास चढ़ाओ, वो दूर्बा चढ़ाओ। ये उपाय हैं भाई, किसी भी रूप में सही। घर से उठ के तो जाएगा, थोड़ा तो तप करेगा, नहा धो के जाएगा, तिलक लगाएगा, मंदिर में जाके किसी को दान दक्षिणा करके आएगा। ये सब तप के निधान है, और इन छोटी छोटी चीज़ों करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो वरदान क्यों नहीं मिलेगा? आदमी करे तो सही। सर, इन चीज़ों में ना आजकल इंसान लॉजिक बहुत ढूंढने लग गया है हर चीज़ में, क्योंकि यूथ भी ना ये सोचता है कि क्या करेंगे मंदिर जाके। आजकल ये भी लॉजिक आ गया कि घर पे ही अपने हाथ जोड़ लो, घर पे ही कि मतलब बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस की तरह चीज़ें ढूंढ लेते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर है, हमें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, ये शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाना है, ये गणेश जी पे ये क्यों चढ़ाना है, भगवान तो हमसे कुछ नहीं मांगते। तो ऐसे इसका आंसर क्या लॉजिकली क्या दे सकते हैं हम? लॉजिकली नॉर्मल देखो,
कितना भी लॉजिक दे दें, जिसका स्वभाव कुतर्की है ना वो कुतर्की ही रहेगा। एक चीज़ का आंसर दे दो, उस पर दूसरा क्वेश्चन रखा है। दूसरा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी, कई बार हमको मानना पड़ता है कि है तो है, ऐसा है तो है। जैसे हम स्कूल में हमको डेफिनेशन बताई जाती थी कि भाई ये इसकी डेफिनेशन है, तो हम मानते थे, हम स्वीकार करते थे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनको स्वीकार करना पड़ता, भाई ये ऐसा है तो ऐसा करना ही है। रही बात, वो बोलते हैं हम घर पर बैठ के हाथ जोड़ना, भाई इतने बड़े वाले भक्त नहीं हो आप कि आपको घर बैठे ही हाथ जोड़ने से भगवत दर्शन हो जाए। एक बार मुंबई में मेरी कथा चल रही थी, तो एक लड़के को बड़ी अच्छी लगी कथा। उसने कहा महाराज जी मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा भजन किया करो, ठाकुर जी का स्मरण किया करो। माला जप दिया, तो हाथ से वो माला जपने लगा। 2-3 दिन बाद मेरे पास आया, महाराज जी मैं ना आंख बंद करके भजन नहीं कर पा रहा। मैंने कहा क्यों? बोले हाथ में तो कृष्ण नाम रहता है, लेकिन आंख बंद करता हूँ मुझे अप्सराएं दिखाई देती हैं, मेरा मन बिल्कुल विचलित हो जाता है। अब ऐसे यूथ को वो क्या कमरे में बैठ के भगवान को स्मरण करेगा? वो उसको दिख जाएगा भगवान मंदिर में? भाई जाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने इसका बहुत बढ़िया लॉजिक उत्तर दिया कि जिस प्रकार हवा सब जगह, फिर भी फैन जरूरत है? फील करने के लिए एसी की जरूरत है। ऐसे भगवान सब जगह है भाई, लेकिन उसको फील करना है, अंदर उतारना है तो मंदिर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये कुछ विधान है वो करने पड़ेंगे आपको, उसी से ही उसका भाव निकल करके आएगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बताते हैं, शिव जी या जो भी हम अभिषेक करते हैं भगवान के, तो वैसे तो शिव जी की कोई भी चढ़ी वस्तु को स्वीकार नहीं किया जाता, उसके अपने बहुत तार्किक अर्थ हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। पर मेनली जब हम ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं और जो संगमरमर का जो ठाकुर जी का विग्रह होता है, उस पर जब दूध, घी, दही, पंचामृत जिसको हम बोलते हैं, वो डाल के जब उसका सेवन किया जाता है ना, तो जो व्यक्ति पंचामृत का सेवन करता है, कुछ ऐसे उन सब के मिश्रण से कुछ ऐसा भाव निर्मित होता है, मतलब उन पांचों के मिश्रण से नहीं, जब ठाकुर जी पे डालोगे उस मूर्ति का स्पर्श करके वो जब आएगा, उसके सेवन करने से कई प्रकार की नकारात्मकताएं हृदय की नष्ट होती हैं और कई ऐसी भयभीत बीमारियां हैं जिनका आजकल इलाज नहीं है। बचपन से यदि कोई व्यक्ति पंचामृत का पान करे तो उससे वो कभी बीमार नहीं होगा। तो ऐसे कई सारे लॉजिक्स हैं उसमें, लेकिन बस बात वहीं आके ख़त्म हो जाती है। जिसका दिमागी कुतर्की है उसको कितने भी आंसर दे दो वो नहीं मान सकता। महाराज जी मैं वृंदावन पे वापस आना चाहूँगा। 2 चीज़ें हमने वृंदावन की बहुत सुनी है। एक तो श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूथ जाता है। मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के बाहर से, साउथ इंडिया से भी देखते हैं, उन्हें पता चले कि उस मंदिर की क्यों इतनी मान्यता है, क्या स्टोरी है उसके पीछे। एक्चुअली वृंदावन अकेले श्री बांके बिहारी जी नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा गोविंद देव जी, दामोदर जी, ये सब ठाकुर जी के वहाँ पर स्वरूप विराजमान है। मैं केवल बिहारी जी की ना कह के सबका ही एक मिलित स्टोरी सुना देता हूँ। बस बिहारी जी पॉपुलर इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि उनका स्वरूप बहुत सुंदर है, वो इतने प्यारे लगते हैं, दूर से देख के आदमी निहाल हो जाता है। और स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था, उनके समय से ही बिहारी जी बहुत पॉपुलर हैं वृंदावन में। तो पॉपुलैरिटी पहले से ही है। दूसरा, उनका स्वरूप ऐसा आकर्षक है कि आदमी उनसे आकर्षित रहता है। बाकी केवल बिहारी जी वृंदावन में ऐसा नहीं है, बहुत सारे ठाकुर हैं। तो उनकी एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ कि जब भगवान अपनी लीला पूरी करके अंतर ध्यान हो गए थे श्री कृष्ण द्वापर में, तो भगवान की अष्ट पटरानियाँ जो थीं, 8 मेन जो पटरानियाँ थी, 16,108 पत्नियाँ थी भगवान की, 8 तो भगवान के साथ ही प्रस्थान कर गई थीं, पर 16,100 राजकुमारियाँ जो थीं ठाकुर जी की वो रह गई थीं। उनको भगवान के परपौत्र, मतलब बेटे के बेटे के बेटे, समझ गए, परपौत्र वज्रनाभ, वो उन सबको लेके वृंदावन आ गए थे उस समय जब भगवान प्रस्थान कर गए थे। उन लोगों को इतना विरह रहता था 16,100 राजकुमारियों को, रानियों को। वज्रनाभ को ये लेता ये खुश कैसे होंगी, इनके लिए मैं क्या करूं, ये खुश हो जाएं, थोड़े ठीक हो जाएं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए वज्रनाभ क्या करते थे, उन्होंने संतों से, ऋषियों से पूछा कि मैं अपनी माँओं को प्रसन्न करना चाहता हूँ। जब से हमारे पर दादाजी श्री कृष्ण गए तब से वो इतनी विरह में रहती हैं, मैं क्या करूँ।
तब किसी संत ने उनको आदेश किया कि भाई जिस कारागृह में कंस के में भगवान का जन्म हुआ था, वो शिला आज भी उतनी सुगंधित और उतनी तेजवान है कारागृह में कंस के में। आप एक काम करो, कृष्ण लीला कृष्ण चरित्र सुन के उनके आव भाव से भाव भंगिमा से उन शिलाओं से ठाकुर जी की मूर्तियां बनवाओ और अपनी माताओं को सेवा के लिए प्रदान करो। तो किसी रूप में उनको ठाकुर जी दिखेंगे तो उनका विरह कम होगा। ठीक है। तो जब बज्रनाभ मथुरा गए कंस के कारागृह में, सब खंडर हो चुका था, लेकिन वो शिला जिस पर भगवान का जन्म हुआ था वो अभी भी चमक रही थी, उसमें से अभी भी सुगंधी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मणि रखी है क्या। बज्रनाभ ने उस शिला को लेकर के और कृष्ण चरित्र सुन के, कृष्ण लीलाएं सुन के, उनकी आंखें कैसी, उनका मुख कैसा, उनके हाथ कैसे, वो चलते कैसे फिरते, इस तरीके से उन्होंने उसमें से मूर्तियां ठाकुर जी के विग्रह बनाए और बना करके वो ढक के ना अपनी माताओं को बैठाते और ला के सामने खड़ा करते, माँ देखो मैं कुछ लाया हूँ। क्या है? जैसे ही हटाते थे तो देख के, ओ ये हैं बेटा, बहुत सुंदर हैं, पर इनके हाथ ना बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे हैं। बाकी अंग तो ठीक है, हाथ बिल्कुल उनके जैसे हैं। बोले अरे हाथ से काम नहीं, और बनाओ। एक और बनाए, दूसरे बनाए तो फिर बोले अरे ये भी बहुत सुंदर है, इनके चरण बिल्कुल उनके जैसे हैं। एक और बनाए, बोले इनकी कमर बिल्कुल उनके जैसी है। इस प्रकार से 7 विग्रहों का निर्माण बज्रनाभ ने कराया, जिनमें से एक श्री बिहारी जी हैं। तो बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, युगल किशोर जी और मदन मोहन जी, ये 7 ठाकुर हैं वृंदावन के, जो कि मुगलों के आने से, जिनमें से 2-4 ठाकुर जी बाहर चले गए। जैसे गोविंद देव जी जयपुर में हैं, गोपीनाथ जी जयपुर में हैं, मदन मोहन जी करौली राजस्थान में। राजस्थान के राजा बड़े पराक्रमी थे ना, उन लोगों ने कहा पुजारियों को कि आप यहाँ ले आओ ठाकुर जी, हम रक्षा करेंगे। तो औरंगजेब तो मंदिर तोड़ देता था सबको। एक बड़े प्यारे ठाकुर जी हमारे राधा रमन जी, वो इतने से हैं, इतने से ठाकुर जी, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल ठाकुर जी ऑफ वृंदावन। उनको तो बताते हैं कि कहीं अलमारी में छुपा दिया था, हाँ, तो इसलिए वो सावधान बचे रहे। तो इस प्रकार ये भगवान के परपौत्र ने इन सब का रूप निर्माण कराया, जिससे उनकी माएँ प्रसन्न रहे। फिर लेकिन जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो फिर ये सब ठाकुर जी ने देखा कि भाई कलयुग के लोग सेवा एवा कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये सब वृंदावन में अंदर विद्यमान हो गए, अंदर ही पृथ्वी के अंदर विराजित हो गए। फिर जब हमारे यहाँ वृंदावन में आचार्यों का आगमन हुआ, जैसे कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, स्वामी श्री हरदास जी, में बहुत नाम है, उन सब की कथा सुनाऊंगा तो विस्तृत जानकारी होगी। उन ठाकुरों को ये कथाएं पता थी, उन लोगों ने उन्हीं का स्मरण करके भजन करना प्रारंभ किया। जैसे स्वामी श्री हरदास जी, वो गाते बहुत अच्छा, तानसेन के गुरु जी थे, उन्होंने गायन कर करके बस बिहारी जी हैं, यहीं वृंदावन में बिहारी जी हैं, उनका रूप प्रकट हो। और इतना गायन किया कि निधिवन में, सघन कुंज में, वृंदावन से श्री बिहारी जी प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट जी ने गायन किया तो श्री राधा रमन जी प्रकट हो गए। श्री हितरवंश महाप्रभु ने सेवा की तो श्री राधा वल्लभ लाल जी पधारे। इस प्रकार ये सब ठाकुरों का फिर प्रादुर्भाव वहाँ पर हुआ। तो ये आज के नहीं, उस समय से ठाकुर जी, और ये सब जो विग्रह हैं सब श्री कृष्ण प्राकट्य उस शिला से ही इनका निर्माण है। ये इंद्रेश जी, आप ठाकुर जी की आप सेवा करते हैं, आप अभिषेक करते हैं, आप इतने साल से कथा भी करते आ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप डू यू कम्युनिकेट ऑल्सो, उनसे बात भी करते हैं इन योर ओन स्पिरिचुअल लेवल? मेरी बात करने का तरीका कैसे है, लाइक जैसे आभास तो बहुत होते हैं, अनुभव तो बहुत होते हैं, बट मेरे को जैसे कोई डिसीजन लेना है तो मैं क्या करता हूँ, 4 पर्चियाँ बनाता हूँ और उसमें अपने भाव लिखता हूँ। जैसे ये नहीं करना है, ये करना है, और फिर एक ऑप्शन रखता हूँ जैसा तुमको ठीक लगे, और या एक खाली छोड़ देता हूँ, मैं देखो कौन सा है, और फिर वो छाल के उनके सामने डालता हूँ। फिर जो सबसे पास जाती है समझ जाता हूँ यही है, ये लाल जी लाज बचाई होंगी, वो उठा के उसको खोलता हूँ। उसमें ठाकुर जी हमारे इतने उद्यमी हैं, मेरे पास में हमेशा पता है कौन सी पर्ची आती है, जो तुमको ठीक लगे। तो ऐसे कम्युनिकेशन बहुत होता है। बट कई बार कई मेजर स्टेप्स ऐसे मेरी लाइफ के हुए जिनमें मैंने ठाकुर जी के सामने पर्ची डाली और मुझे उन्होंने बिल्कुल सटीक आंसर दिया, और वो करके मैं बहुत कुछ, मैं अपने फॉलोअर्स को भी ये बात बहुत बार बोलता हूँ, लाइक लाइफ में कोई डिसीजन लेना है ना,
पहले, इससे पहले सेवा भी करो ठाकुर जी की बहुत, हाँ, कि वो ऐसे इस आपके लायक कि वहाँ उपस्थित हों, कि आपको जो चाहिए वो दें। और फिर ठाकुर जी के सामने कभी कुछ पूछना हो ना तो पर्ची डाल दो, उठाओ, और फिर जो आ जाए उस पर फिर अविश्वास नहीं, जो आ गया वो करना ही है। अब भले आपने सोचा था कि मुझे ये करना है, ठाकुर जी एक बार आप कंफर्म कर दो, ठाकुर जी बोले नहीं करना तो नहीं करना, देखना ही नहीं है उस तरफ। एक बार वो बताओ ना, कौन से सटीक आंसर आपको मिले अपनी बातों के, कुछ तो बताओ एक बार, पर्सनल लाइफ। कई सारे हैं। एक हमारे पंडित जी हैं, उन मेरे बहुत साथ में रहते हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं। उनकी शादी थी। अच्छा, अब शादी का मतलब मैं बड़ा डर जाता हूँ शादी के नाम। मैंने ये अभी मेरे को छोड़ देंगे, अभी ज़्यादा समय अपनी वाइफ के संग या घर पे रहेंगे, तो वो बड़े दुविधा में थे, क्या करूं महाराज जी, करूं कि नहीं। मैंने कहा वाइफ कैसी है? बोला अच्छी है महाराज जी, ठीक है, बस थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए। मैं चलो लाल जी के पास, पर्ची बनाई, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या जो तुमको ठीक लगे, या एक खाली। हाँ, और एक खाली। खाली का मतलब ये होता है कि थोड़ा वेट करो, दोबारा पूछना। तो वो पर्ची डाली, उसमें स्पष्ट आ गया नहीं करनी। मैंने कहा मैंने मना कर बेटा, अब नहीं करनी है, वहाँ करना ही नहीं है। वो अच्छा हुआ उन्होंने नहीं किया, बाद में पता चला कि वो नहीं था उनका स्वभाव अच्छा, दिक्कत हो जाती। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ इसी से रिलेटेड मुझे आपसे पूछनी है। आप बागेश्वर धाम सरकार जी के मित्र हैं, धीरेन्द्र जी के, तो उनके बारे में ज़रा बताइए। उनको लेकर बहुत ज़्यादा लोग डाउट में रहते हैं कि वो क्या कला है, क्या वो एक प्रैक्टिस है। कई मतलब बहुत ज़्यादा एक बार को तो वो चला था ट्रेंड में कि कई सारे सोशल मीडिया के माइंड रीडर्स भी आ गए थे कि ये ऐसे होता है। कुछ लोग कहते हैं उनके पास ये स्किल है, कुछ लोग सच में मानते हैं कि हाँ हनुमान जी उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप उनको अब देखो, ज़्यादा उनकी जानकारी तो कभी आपके यहाँ लेके आऊँगा, तब ज़्यादा आनंद आएगा। बाकी उनके बारे में मैं बस इतना कहूँगा कि व्यक्ति के ना दो पहलू होते हैं, एक उसका प्रभाव और दूसरा उसका स्वभाव। अच्छा क्या है, आज दुनिया उनके प्रभाव को देख रही है कि आप भाई वाई सिक्योरिटी में चलते हैं, सिक्योरिटी चाहिए भी उनको। अभी मैं अगर यहाँ पर वो आ जाएं तो जनता टूट पड़े उन पर, ऐसी स्थिति है। तो हम तो चाहते हैं कि वो आ जाए। अभी बस इंटरव्यू वगैरह शायद देते नहीं हैं वो ज़्यादा, लेकिन कभी होगा तो प्रभाव तो उनका है ही अद्भुत, उनके गुरु की कृपा है। और जो उनका जो सब लोग देख के सोचते हैं भाई ये क्या है, वो है वास्तव में, वो कोई साधारण बात नहीं है, वो है। मैंने काफ़ी टाइम उनके साथ गुजारा भी है, और हम लोग खूब बैठ के कहीं घूमने भी जाते हैं या कभी बैठते भी हैं, तो है उनके अंदर वो। कई बार मैं रात में 3 बजे भोजन कर रहे थे एक बार वो, तो मैं कह रहा मैंने ये आदमी कैसे जीता है। तो भोजन करते करते बोले हम में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ भैया, हम समझ में नहीं आएंगे। तो मतलब उनको है, उनके ठाकुर जी की, उनके इष्ट की और उनके गुरुदेव की कृपा तो है उन पर। लेकिन सेकंड पार्ट जो उनका स्वभाव है, वो ऐसा स्वभाव है कि कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। स्टारडम होने के बाद में सबसे पहला आता है कि व्यक्ति के अंदर ईगो आ जाना और बहुत जल्दी अपना स्वभाव, नेचर बदल देना। बट वो उस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे स्वभाव के धनी हैं। अगर मैं कल को आप लोगों को संग ले जाऊं, मैं कहूँ महाराज जी मेरे मित्र हैं, तो वो आपके साथ में ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे आप उनके साथ कितने सालों से आप उनके साथ हो। भाई बैठो, खाओ पियो और बताओ क्या खाओगे, और मन में जो आएगा बता देंगे आपको, 2-4 वो बातें ऐसी कह देंगे। तो पहली बात तो हाँ, उनके पास जो है वो है। तो महाराज जी ये तपस्या से आता है एक्चुअली, या ये नेचुरल गिफ्ट? आप एक रिच फादर के घर में जन्म लोगे तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर्टी और पूरा जायदाद सब आपकी है। उनके जो 4 फादर्स थे और जिस गद्दी पर वो बैठे हैं वो सब बड़े तपस्वी थे, उन सब ने बहुत तपस्या की। बट उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था तो वो इतने प्रचलित नहीं हो पाए, प्रचार उनका नहीं हो पाया। उन सब की तपस्या इनको प्राप्त है, करी इन्होंने भी है, पर ये खुद भी वो एग्री करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पूर्वजों की कृपा है। बोले बस मैंने अपने बाबा से एक बार कहा कि हमको भोजन करने तक के रात में अन्न नहीं होता और आप यहाँ दुनिया के दुख दूर करते हो। उनके दादाजी जब गद्दी पर थे, कहो ना बालाजी से मेरे को भी ठीक करें। तो उनके दादाजी ने कहा बैठ जा, हाथ पकड़ करके बालाजी के चरणों में रखा, बोले अब से सब ठीक होगा, मंगल होगा। बस उस दिन से उनका सब ठीक है। बट लेकिन वो बहुत उसके पीछे भी मैं कहूँगा तपस्या है,
बहुत संयमित जीवन जीते हैं, बहुत कंट्रोल्ड लाइफ। इन अ यंग एज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर आपको ध्यान देना पड़ता है, आँखों पर, कहीं भी ना भटक जाए, धन पर, अपने ऊपर, मन पर, वो सब चीज़ उनके अंदर है। बहुत कंट्रोल्ड रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, स्टारडम का गलत यूज़ नहीं करते, तो ये सब अच्छा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्टारडम के साथ साथ उनको जो अब सपोर्ट मिल रहा है और ज़्यादा पॉपुलर होने के लिए वो थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता उनको कोई ज़रूरत है पार्टीज़ की, पार्टियों को ज़रूरत होगी उनकी, या जो भी है। बाकी वो व्यक्ति किसी पार्टी का तो नहीं है। मैंने तो वहाँ सारी पार्टीज़ बैठी देखी हैं, उनके पास सबसे मिलते हैं, जो अच्छा है उसके लिए वो अवेलेबल हैं हमेशा। अब बस ये बात है कि आजकल उनकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है कि उनको कहीं भी बुलाते हैं, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। उनकी व्यवस्था कर पाना एक पॉलिटिकल व्यक्ति के हाथ में ही हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टीज़ को हो सकता है उनकी ज़रूरत हो, उनको किसी की नहीं है। उन पर तो हनुमान जी हैं, बस कृपा है। और ये एक यूथ के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। भाई देखो, एक स्पिरिचुअल लाइफ होने के बाद में भी क्या रूप है, क्या सब कुछ है, बट बहुत सदा हुआ जीवन वो जी रहे हैं। अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी की पावर है, और है, निश्चित है। महाराज जी थोड़ा खाने और पीने की बात करते हैं, जैसे नॉनवेज हो गया और ये ड्रिंकिंग हो गया, ये किस तरह से आपके अंदर की चीज़ों को, मतलब ख़राब तो पता है कि कर ही रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी वाले लेवल पे, और खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए उस चीज़ को लेके? भगवान पृथु की कथा आती है, जिनकी वजह से इसको पृथ्वी कहते हैं। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो होठ से पानी पीते हैं वो सब वेजिटेरियन कहलाते हैं, और जो जब जीभ से पानी पीते हैं वो सब मांसाहारी कहलाते हैं। मानव होठ से पानी पीता है, जीभ से नहीं पीता, इसलिए उसके लिए शाकाहार है। ये तो एक तात्विक अर्थ है। फिर उसके बाद में उसकी जो अंतड़ियाँ होती हैं वो भी बहुत विस्तृत नहीं होती, मांसाहार खाने वाले को बड़ी चाहिए। वो सब चीज़ें एक अलग हो जाती हैं। अब आते हैं हम इस पर कि हमको स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है। हम लोग सब हिंदू हैं। हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है? हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। हिंसा से जिसके हृदय में पीड़ा होती है उसको हिंदू कहते हैं। आज हम पेट्स के लिए तो बड़ा वो कर रहे हैं कि भाई कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, इनको नहीं मारना चाहिए, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, मानवता दिखाते हैं, मानवों के लिए ऐसा करो वैसा करो, लेकिन हम वहीं पर किसी जीव को मार के खा जाते हैं। कहाँ तक अच्छा है, कहाँ तक अच्छा है? फिर दूसरी बात, मांसाहार करने से नकारात्मकताएं बहुत आती हैं। ये जो बात बात पर हमारे माइंड स्विंग्स होते हैं ना, 2 मिनट में आप खुश हो, 2 मिनट में आप का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, टेंशन में आ गई। हाँ। और जैसे बहुत बड़े बड़े लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि उसमें आपको डट करके रहना पड़ेगा, पर आदमी ब्रेक डाउन हो जाता है। मोस्टली ये सब चीज़ें हमारे खान पान से हमारी बुद्धि सुधरती बिगड़ती है। तो सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट ना हमारी विचारधारा, सोच और हमारे टेम्पर पर होता है, जो भी हम खाते पीते हैं। सबसे बड़ी बात है भाई, क्यों हिंसा करो, क्यों किसी को मारो? वेजिटेरियन चीज़ें कम है क्या? एक से एक है, बढ़िया बेहतरीन बना के खिलाते हैं। हमारे वृंदावन में तो ऑनियन गार्लिक नहीं मिलता, तो पंजाब पूरा पागल पड़ा है कि वहाँ की टिक्की खानी है, वहाँ की लस्सी पीनी है। क्यों? क्योंकि इतना शुद्धता से हम लोग बना रहे हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा हो वे मन, जैसा हो वे मन वैसे हो वे विचार, जैसे हो वे विचार वैसी हो वे क्रिया, जैसी हो वे क्रिया वैसी हो वे गति। तो इसलिए व्यक्ति को कम से कम इतना कंट्रोल तो करना चाहिए कि वो किसी को मार करके ना खाए। ये जो मार कर खाने वाली बात है ना सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हम डॉग लवर्स हैं लेकिन फिर भी हम चिकन खाते हैं, बट वो तो लाइफ साइकिल का पार्ट है ना। चिकन को हम खाएंगे तो लाइफ साइकिल मेंटेन रहती है, ह्यूमन रेस बेसिकली। लाइफ सर्कल अभी आ गई है, पहले नहीं थी। हमारे पूर्वज भी तो सब लोग वेजिटेरियंस थे ऑलमोस्ट। अब ये लाइफ सर्कल सबको याद आ गया कि भाई ये तो होना है, ये तो ऐसे चलेगा वैसे चलेगा। अरे भागवत में कथा आती है कि व्यक्ति जितना मांस खाता है और जितने जानवरों को खाता है वो सब बैठे हैं तैयार, बोले अगली बार तू बनेगा और हम तुझको खाएंगे। मेनली अभी किसी व्यक्ति को आप अगर नॉनवेज खाते हुए देख रहे हो ना, तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हो, अरे यार ये जो जिसको खा रहा है ना, इसने पूर्व जन्म में इसको खाया था, वो लौट करके ऐसे आया है। तो ये सच है वैसे कि तुम बिल्कुल, अरे भागवत में कथा आती है कि नॉनवेज खाने वाले की कथा नहीं थी, वहां पे कथा कैसी थी कि एक राजा थे प्राचीन बरही,
वो क्या करते थे कि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए ना हवन में जानवरों को डालते थे मार मार के। तभी नारद जी पहुंच गए वहां पे। नारद जी ने जाकर के कहा, बोले क्या कर रहे हो तुम, ये खून खच्चर हवन का इतना तामसी रूप कर दिया तुमने। बोले नहीं, इससे वो प्रसन्न हो जाएंगे, देवता प्रसन्न होंगे, ये होगा। बोले कुछ नहीं होगा, आकाश में देख। आकाश में देखा तो जितने जानवर उन्होंने मारे आज तक यज्ञ में, सब ऊपर मुंह खोल करके बैठे थे। बोले तू आ, अब जैसा तूने हमारे साथ व्यवहार किया ना वैसा तेरे साथ होगा, और इससे भी बदतर और इससे भी बुरा होगा। मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट हम जब किसी व्यक्ति को बहुत दीनहीन अवस्था में देखते हैं ना, ये उसके प्रारब्ध ही हैं। उसने उस समय किसी की नहीं मानी, जब वो खा रहा था, जब वो पी रहा था, अब वो भोग रहा है। अब वो कहता है कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ। उसको क्या आंसर दें भाई, तूने पहले किसी की मानी ही नहीं। मानता तो आज इस स्थिति में नहीं आता। तो ये आपने जो कहा ना सर्कल वाली बात, वो इस रूप में आती है। आप जिसको खा गए वो भी वेट कर रहा है आपका, आ बेटा तू आएगा बन के, फिर मैं खाऊंगा तुझे। अब आप सोचो, आप जब एक मुर्गे को मारते हो कितना भयभीत हो जाता है वो, कितना डरता। मरना कौन चाहता है? इंसान खुद सोचे, बैटिंग हम लोग करते हैं, बॉलर बॉल फेंकता है, बॉल जब ज्यादा ही वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, बाउंस होती है, और फेस पे आने लगती है, हम डर जाते हैं, हमको इतना भय है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हमारा पूरा शरीर कांप जाता है। उस जानवर का नहीं होता ये हाल। उस इतने भय में उसको मार के भयभीत करके तड़पा के हम लोग फिर खा जाते हैं। तो उसका इस रूप में सर्कल आता है कि फिर भगवान कहते हैं अब तू बन मानव, ये तेरे लिए बन के आएगा। और चलो अगर पूरी दुनिया वेगन हो गई तो इसका मतलब क्या होगा? इवॉल्व हो जाएंगे। हाँ, इसका मतलब सब शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, अब कोई खा ही नहीं रहा है, तो अब ये सब लोग भी अपना जीवन जिएंगे, करेंगे। भाई देखो, मांसाहार जो है ना वो हिंसक जानवरों के लिए है, हम मानव हैं, मानवों के लिए ये सब नहीं है। अच्छा महाराज जी, मैं थोड़ी सी इस बारे में बात करना चाहता हूँ, मदिरा पान के बारे में, जो कि अल्कोहल होती है। ये मतलब बनती तो नेचुरल चीज़ों से ही है, और हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे देवताओं को भी किसी न किसी रूप में ये चढ़ती आई है, तो लोग इसे इस एक्सक्यूज़ की तरह भी ले लेते हैं कि ये तो अंगूरों से बनी हुई चीज़ है या कुछ भी है, और ये हमारे बहुत टाइम से चलती आ रही। तो मैं शास्त्रों के हिसाब से जानना चाहता हूँ कि इसका क्या, ये एलिमेंट क्या है, और ये किसके लिए बना था, क्यों बनाया गया, अगर आप कुछ बता सकते हो इसके बारे में। मदिरा, मद्यपान, अब इसको लोग अगर इस बात से कनेक्ट करते हैं कि कुछ देवताओं को भी दी जाती है, तो फिर हम मानवों को, देवता ने तो फिर महादेव, देवों के देव ने तो विष भी पिया था, पी लो, नहीं पी पा रहे हम लोग हैं। देवता तो वो भी स्वीकार कर, देवताओं से खुद को कभी कंपेयर मत करो। मदिरा पान विशेष रूप से राक्षस करते थे, राक्षसों ने ही इसका किया। मुझे उसकी इतनी वो नहीं है कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ, किस भाव से हुआ, पर ये विशेष रूप से जो, क्योंकि राक्षस और देवता ये एक ही पिता की संतान है ना। कश्यप ऋषि की 3 पत्नियां थीं, दिति, दनु और अदिति। तो अदिति के जो पुत्र हुए वो सब देवता हुए, दिति और दनु के, दिति के हुए दैत्य, दनु के हुए दानव। वो लोग भी क्यों हुए तो उसके पीछे भी कारण है, बट वो टॉपिक आएगा तो मैं छेड़ूंगा। आप बता सकते हो ब्रीफ में। हमारे यहाँ कई कार्यों को 2 समय जब मिल रहा हो तब करने के लिए मना किया जाता है। पढ़ना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए जब 2 समय मिल रहे हों, नहीं तो उसका परिणाम बालक जो है वो दूषित प्रवृत्ति। 2 समय मिलने का मतलब सुबह रात्रि जा रही हो और सुबह प्रारंभ हो रहा हो, मतलब अंधेरा जा रहा हो, सुबह प्रारंभ हो, प्रातः काल जिसको हम बोलते हैं, और शाम को सायंकाल में प्रातः जा रही हो और शाम शुरू हो रही हो। इन 2 समयों पर कुछ कार्यों के लिए मना किया गया है कि वो नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए, कुछ काम बताए उसमें बोलते हैं केवल इसमें कुछ भजन करो, नहीं कर सको खाली बैठो, कुछ करो मत, उस समय पर भगवत स्मरण करो, 2 समय जब मिल रहा हो। तो दनु और दिति जो थे, इन्होंने कश्यप ऋषि को फोर्सफुली उस समय आज्ञा कहा, और उसी वजह से ये दैत्य और दानवों का प्रादुर्भाव हुआ। एक ही पिता की संतान है, वो देवता भी हैं लेकिन दानव भी हैं।
तो उन दैत्य और दानवों ने अपनी इंद्रियों के सुख के लिए और अपने ऐशो आराम के लिए, क्योंकि वो दानव हैं, वो इसी तरीके का जीवन जीते हैं, उन लोगों को देव बनने से कोई फायदा नहीं, उनको अपना कंफर्ट चाहिए, उसके लिए फिर मदिरापान मद्यपान आदि वो करने लगे। उनमें से कई दैत्यों को ये विशेष रूप से दिया जाने लगा। बट मुझे ऐसा लगता है कुछ देवताओं को जो हम लोग अर्पित करते हैं वो विशेष रूप से स्वीकार्य तत्व के फॉर्म में नहीं है, उसका कोई लॉजिक उसमें होगा वहाँ पर जिस रूप में वो ले रहे हैं, लेकिन कोई भी सददेव को वो अर्पित नहीं की जाती। जैसे कि शंकर जी का बहुत लोग बना देते हैं कि वो गांजा पीते, भांग पीते, ये करते, बिल्कुल गलत बात है। उसके उस पे पीते भी हैं लोग, हाँ, कि वो भी करते थे तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, ये सब गलत है। अघोरी जो होते हैं वो लोग ये सब काम करते थे, लेकिन वो उसके बाद में संसारिक काम नहीं करते थे, साधना ही, तपस्या। हाँ, तपस्या में ही लग रहे हैं। कोई भाई थोड़ा चढ़ गया दिमाग तो चलो भोले का और स्मरण हो रहा है तो चल जाता है काम। अब यहाँ तो करके और फिर संसारी काम ही कर रहे हैं, खा चिकन ही रहे, खा गलत ही रहे, तो फिर उसका तो दूषित परिणाम है ना। तो मेनली ये इनका निर्माण दैत्यों के लिए और दानवों के लिए हुआ था, ताकि वो इसको पी के और दूषित काम करें, ताकि देवता उनको मारें, उठा उठा के फेंकें। इसलिए मेनली इसका निर्माण इसलिए हुआ। मानव को क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसके लिए मैं एक भक्ति भाव से एक आंसर दूं। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। मैं सब प्राणी मात्र के हृदय में रहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मुझे पता चल जाए कि यहाँ भगवान है, क्या मैं मदिरा चढ़ाऊंगा? क्या मैं वहाँ पर कुछ भी गलत करूँगा? मुझे पता है कि मेरे अंदर भगवान है, तो मैं दूषित वस्तुएं क्यों धारण करूँ अपने अंदर? शुद्ध ही ले जाऊंगा ना। लेकिन जो दूषित करता है उसके अंदर से ठाकुर जी चले जाते हैं, बाकी कोई रहता हो चाहे नहीं रहता हो। भगवान की ये बात गीता की वहाँ पर लागू नहीं होती। जो दूषित खान पान करते हैं वहाँ ठाकुर जी नहीं निवास करते, वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। अच्छा इंद्रेश जी, आपने बातों बातों में ना बहुत बार ही आफ्टर लाइफ की का जिक्र करा। जब इस लोक से वहाँ जाते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको क्या नॉलेज है, कुछ बताओ आफ्टर लाइफ के बारे में। जब मृत्यु हमारी हो जाती है उसके बाद में हमारे कर्मों का पूरा रजिस्टर उठाते हैं चित्रकेतु जी, ब्रह्मा के पर्सनल असिस्टेंट हैं चित्रकेतु। उनके पास सबका लेखा जोखा रहता है हमारा। तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी मानव देह तो यहीं जल जाता है, ये मृत्यु के बाद के स्वर्ग और नरक में कौन यातनाएं, जैसे नरक में बोलते हैं कढ़ाई में डाल देते हैं, खोलते हुए तेल में उबाल देते हैं, या हमने जो जो लाइफ में किया यहाँ पर वो सब हमको भोगना पड़ता है। स्वर्ग में बताते हैं कि बुढ़े नहीं होते, दाढ़ी मूछ नहीं आती, कितना भी खा लो पेट बढ़ेगा नहीं, मोटे नहीं होगे, भोग आदि ये सब। मैंने कहा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये धर्म तो शरीर का है और शरीर तो यहीं जल गया। तो हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बोले देखो मृत्यु के बाद ना व्यक्ति का पूरा डाटा चेक करते हैं चित्रकेतु, और देखने के बाद में उसका बताते हैं भाई इसने इतना पाप किया, इतने पाप के लिए इसको नरक जाना पड़ेगा, इतना पुण्य किया इसके लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो उसको यातना देह देते हैं, एक नया एक इन्वेंशन, एक शरीर दिया जाता है। नरक जाने के लिए यातना शरीर मिलेगा जो कि हमारे जैसा ही होता है, बस हमारे शरीर में और उस यातना शरीर में इतना अंतर है कि अगर हमको बीच से काट दोगे तो हम मर जाएंगे, वो मरेगा नहीं, दर्द पूरा देगा। पीटने पर दर्द पूरी होगी लेकिन मरेगा नहीं, बस उसकी यही खासियत है। पहाड़ से फेंक दो, नदी में डुबा दो, पीड़ा तड़फन और जलन जो भी होती है लगने पर शरीर, वो सब होगी, उसको मरेगा नहीं। मतलब बोले गुरुजी कि जब वो श्लोक सुना रहे थे कि जब व्यक्ति नरक में यातना भोगता ना, तो वहाँ यमराज से बार बार कहा मुझे मार दो, मुझे मार दो, मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ। बोले मरेगा नहीं, यही तो बात है बेटा, क्यों भोगा, तेरे को कितनी बार कथाओं में रोका गया, कितनी बार गुरुजनों ने मना किया ऐसा नहीं करना, माना तू नहीं माना ना, अब भोग। उसको पूरी वो यातनाएं दी जाती हैं जो मृत्यु से भी भयावह होती हैं। मृत्यु तो एक प्रकार से छुटकारा है चीजों से, उसको जीवित रख करके वो सब दिया जाता है। फिर उसको भेजा जाता है स्वर्ग, जो उसने थोड़े बहुत पुण्य किए वो भोगने के लिए, वहां उसको मिलता है भोग देह। तो दो देह हैं, यातना देह और भोग देह। देह मतलब शरीर। भोग देह को कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, कितना भी कुछ भी कराओ, वो कभी थकेगा नहीं, कभी मोटा नहीं होगा, कुछ भी चीजों से तृप्त नहीं होगा, सब चलता है।
तो ये है नरक स्वर्ग के कॉन्सेप्ट। पर अगर आप वृंदावन आते हो, कथा सुनते हो, तो वहाँ एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, वो है वैकुंठ। नरक जाने वाला, स्वर्ग जाने वाला दोबारा जन्म लेता है, पर वैकुंठ जाने वाला पुनर्जन्म नहीं लेता। वो फिर ठाकुर जी के संग ही रहता है। वैकुंठ कौन जाता है? जिसने जीवन में खूब साधना की, खूब भजन की, और सबसे बड़ी बात, श्वास निकलने से पहले अंतिम उसने भगवान को याद किया। ये बहुत डिफिकल्ट है। आदमी अपने अंतिम समय में भगवान को याद नहीं कर पाएगा, पूरी लाइफ याद कर लेगा, लेकिन अंतिम समय कोई श्रेष्ठ ही होगा जिसको ठाकुर जी चाहेंगे वो याद कर लेता है। वो फिर वैकुंठ जाता है, उसको फिर दोबारा पृथ्वी में नहीं आता। वो कब आएगा? जब ठाकुर जी आएंगे ना, भगवान का ही कोई सखा, मित्र, माता पिता या कोई ऐसे, जैसे वैकुंठ में अभी होंगे 1000-1500 लोग, भगवान उनको ही कहते हैं, भैया तुम्हारा बहुत मन करता है ना कि तुम हमारे पिता जैसा रोल करो, तो चलो जब हम कृष्ण बन के जाएंगे तुम नंद बाबा बनना। द्वारपाल जय विजयों को कहते हैं, तुम दोनों को बड़ी इच्छा रहती है भगवान के संग 2-2 हाथ करें, तुम दोनों राक्षस बन के आओगे, हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। तो एक प्रकार से लोग इसको गलत ना लें, लेकिन ये फैक्ट है कि भगवान की जो लीला होती है ना, वो ठाकुर जी पहले ही प्री प्लान कर लेते हैं, ऐसा 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 करेंगे। और उसका कारण केवल ये होता है कि हमारी लीला के बाद में लोगों को इससे ज्ञान मिले कि हमें करना क्या है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, स्वर्ग, नर्क और वैकुंठ। वैकुंठ जाने वाले का जन्म नहीं होता दोबारा। वो भगवान जब आते हैं लीला करने, जैसे अब कल की अवतार होगा, तब ठाकुर जी के साथ में जो जो पधारेगा पृथ्वी पर, उनके माँ बन के, पिता बन के, भाई बन के, सखा बन के, शत्रु बन के, दुश्मन बन के, वो सब वहीं से आएंगे और सब लीला होगी। वैसे कलयुग का एंड देखा जाए तो बहुत बुरा है, क्योंकि और अभी बहुत दूर भी है ना, अभी बहुत लंबा चलेगा। बहुत लंबा है, हम लोग बहुत सही समय पर निपट जाएंगे। हाँ। चलो भाई, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। मैं महाराज जी से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे हम तीनों ये काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी तरह बहुत से लोग हैं जो अपना काम धंधा करते हैं, लेकिन काम से ना भटकते बहुत जल्दी हैं। तो आप कुछ ऐसे उपाय बताओ या ऐसे शब्द बताओ, बंदा ना अपने काम, ये कहा जाता नहीं है कर्म सबसे ऊपर रहता है, तो अपने काम में बस वो लगा रहे, ऐसे कुछ शब्द बोल के जाओ आप लास्ट में। कर्म से भटकने वाला ऐसा कौन सा विचार है जो कर्म से भटकाता है? उसको नष्ट करो, और वो केवल एक ही है। हम कुछ भी अनधिकारी कार्य करते हैं ना, जैसे किसी के साथ छल करना, कपट करना, अनाधिक क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना, ये सब चीज़ जिनके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्ज्य बताया गया, ऐसी कोई भी क्रिया हम जब करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमको भटकाती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पता है क्या है कि स्पिरिचुअलिटी में हमारे माइंड पे ही काम किया जाता है कि इसकी विचार, इसकी सोच वो सुधरे, वो हमारे कर्मों से बिगड़ती है। आज आप कुछ कर रहे हो, मैं अपनी कथा करता हूँ, बट मैं कभी उससे भटकता नहीं कि मुझे कुछ और करना, ना, मैं हमेशा इसी चीज़ में ही रहता हूँ। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि आप अपने विचारों को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, आप कभी नहीं भटकोगे अपनी किसी क्रिया से। ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। तो भाई इस पॉडकास्ट को अब ख़त्म करते हैं यार, और अगर आप लोगों को मज़ा आया है तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और इंद्रेश जी से भी आप जुड़ सकते हैं इनके सोशल मीडिया पे, वो सभी हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और दैट इज़ इट। ऑफ कैमरा हमें बताया इंद्रेश जी ने उनके क्या क्या प्लान्स है यंगस्टर्स को लेकर। उनकी कथा बहुत ज़्यादा अच्छी यूथ सेंट्रिक जगहों पे, गोवा जैसी जगहों में होने वाली है, तो हम भी ट्राई करेंगे, हम उसका पार्ट बन जाएं तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो बट धोती पहन के आना पड़ेगा, स्वरूप क्लास की यूनिफॉर्म के अनुसार। ऊपर क्या पहनना पड़ेगा? बहुत सुंदर लगोगे आप एक पॉडकास्ट मेरे को पहले से नहीं पता था, आप धोती और बगलबंदी पहन के करोगे, आप इतने खूबसूरत लगोगे कि घर जाओगे तब आपकी मैया आपकी नजर उतारेगी, वाह भैया आज बहुत प्यारा लग रहा है। वो घर वाले कहते हैं ना, आज तो सूरज कहीं और से निकला है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भी है, फोटोज खींच खींच के सब सोशल मीडिया पे जो कभी नहीं डालते वो भी डाल देंगे, बोले आज बहुत बढ़िया लग रहा था। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नए पॉडकास्ट में, और फिलहाल आपको अगर अपना पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो अपने तक मत रखो यार, चीज़ों को फैलाओ, अच्छी बातों को आगे बढ़ाओ और इम्प्लीमेंट भी करो यार, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, भटको मत अपनी चीज़ों से, इम्प्लीमेंट करो। और मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। जय श्री कृष्णा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।